देखिए, पूरी पारदर्शिता के साथ केंद्र सरकार ने इन सभी मसलों पर जो घटनाएं जिस तरह से घटित हुई और भारत सरकार ने जो निर्णय लिया, जिस तरह से पाकिस्तान के सरजमी पर जाकर उनके आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करने से लेकर उनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स और जहां भी आवश्यकता पड़ी, भारत ने जबरदस्त पलटवार किया है। और अब तो अमेरिका ने टीआरएफ को प्रतिबंधित भी कर दिया है और भारत की जो चिंताएं हैं आतंकवाद को लेकर, उसके साथ अमेरिकी दृष्टिकोण भी लगभग सहमत दिख रहा है। जहां तक एसआईआर का सवाल है, तो एसआईआर पहले भी देश में ये 13वीं बार हो रहा है। इसके पहले 12 बार हो चुके हैं। आवश्यकता थी और जिस तरह से जनता का स्वतः स्फूर्त समर्थन मिल रहा है, ये समय पूर्व अभियान पूरा हो जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 11 याचिकाएं भी विचाराधीन हैं। फिर इन मुद्दों पर किसी भी कोलाहल या टकराव का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी ये विपक्ष को तय करना है कि वो किस दिशा में संसद के सत्रों का इस्तेमाल करना चाहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के आंसू को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान की हत्या कर रहे हैं। वो मणिपुर के घटना को हमेशा से नज़रअंदाज किया। देखिए, मुझे हैरानी है। देखिए, निसंदेह मणिपुर की स्थितियों को लेकर के पूरे देश की चिंताएं रही हैं, लेकिन मणिपुर भारत के संघ का हिस्सा बनने के बाद अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब वो अशांति का शिकार हुआ है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री के प्रयासों से स्थितियों को नियंत्रण में रखने की कोशिशें हुई हैं। अब जहां तक संविधान की हत्या का सवाल है, जिन लोगों ने देश पर आपातकाल थोपा, जिन्होंने प्रेस की आज़ादी छीनी, जिन्होंने न्यायपालिका के पर कतरे, वो कैसे संविधान का हवाला दे रहे हैं? और संविधान उनके लिए इतना अहम है। और राहुल गांधी जब पिछली बार पटना आए तो अपनी रैली में लिफाफा तो भारत के संविधान का कवर तो दिख रहा था, लेकिन अंदर कोरे पन्ने थे। तो संविधान को लेकर के कांग्रेस की जो चिंताएं हैं वो बेमानी है और जनता को एनडीए की सरकार पर एतबार है। ट्रंप के दावे के बाद राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जेट को मार गिराया गया है, उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। देखिए, इस पर सीडीएस अनिल चौहान ने काफ़ी विस्तार के साथ जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि जो आरंभिक चरण में भारत की सैन्य रणनीति को लेकर बदलाव की ज़रूरत थी, ये घटनाएं अगर घटी तो उसके तुरंत बाद एक बड़े बदलाव की ओर जो भारतीय सैन्य रणनीति थी वो बढ़ती दिखी और उसके नतीजे उत्साहवर्धक थे। पाकिस्तान को 72 घंटों के अंदर भारत ने घुटनों के बल खड़ा किया है। 35 राजनीतिक दलों को तेजस्वी यादव ने बिहार वोटर लिस्ट रोल रिवीजन को लेकर पत्र लिखा है। देखिए, वो लिख सकते हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जन भावनाओं का सम्मान करना भी एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर उन्हें उनकी जिम्मेदारी है। और वैसी स्थिति में जब जनता स्वतः स्फूर्त एसआईआर के इस पूरे अभियान को अपना समर्थन दे रही है, फॉर्म्स लगभग भरे जा चुके हैं, उसके बाद इस पूरे हाय तौबा का कोई मतलब नहीं है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार तालिबानी रूल चला रही है। देखिए, ये हैरानी है। हैरानी की बात इसलिए है कि सवाल खड़े करने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने बिहार को अपने शासन के दौर में कहाँ पहुँचा दिया था। देश में कहीं भी घटनाएं हो सकती हैं और कभी भी हो सकती हैं। घटनाओं के बाद पुलिस का जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसका अध्ययन भी तेजस्वी यादव को करना चाहिए। जो भी घटनाएं घटी, घटनाओं के अनुसंधान, उनके उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी में बिहार पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती है
और जनता सब कुछ देख रही है। चिराग पासवान ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हाँ, मुझे बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं शेर का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, साजिशों से भागने वाला नहीं हूँ। देखिए, अगर किसी को भी किसी तरह की धमकी मिलती है, पुलिस तहकीकात करती है और धमकी देने वाले लोगों की पहले भी अनेक ऐसे अवसर हैं जहां उनकी गिरफ्तारियां हुई और कठोरतम कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई। तो चिराग पासवान जी को ये भरोसा रखना चाहिए कि बिहार में कानून का शासन है, उन्हें कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कानून पे तो उनको भरोसा नहीं है, कानून व्यवस्था पे ही तो वो सवाल नहीं, उठा रहे हैं। व्यवस्था पर तो यकीन उनको करना होगा। देखिए, बिहार की कानून व्यवस्था के जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े 2022 के बाद आए नहीं है, लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के जो नवीनतम आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में बिहार देश के 6 सबसे बेहतर जो लॉ एंड ऑर्डर के स्टेट्स हैं उस पर शुमार है।